ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जैसे आभूषण में सुवर्ण में आभूषण भासता है, ऐसे ही आत्मा में नाना प्रकार का भ्रम भाषित होता है, भ्रमात्मक जगत। और परंतु यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो बना कुछ नहीं, बगैर बना हुआ ही बने की तरह दिख रहा है। जैसे मिट्टी में घड़ा बन गया। अब घड़ा में जहाँ कहीं भी देखो मिट्टी है, दूसरी कोई चीज़ नहीं है, तो भी आम मिट्टी की तरह उसे ये मिट्टी है ऐसा नहीं कह सकते, ये मिट्टी है ऐसा नहीं कह पाते, जैसा कि और मिट्टी को मिट्टी बोलते हैं, बल्कि उसे घड़ा बोलते हैं और उसके द्वारा पानी भर लेते हैं। एक मिट्टी ऐसी है जो पानी भर लेती है, एक मिट्टी है जो पानी में गीली हो जाती है। तो क्या है, वहाँ घड़े के आकार में गोल कंबू ग्रीवाकार आकार में मिट्टी ही है। ऐसे ही इस चैतन्य सत्ता आत्मा में ये अहम त्वम इदम मैं मेरा देह और जगत का भ्रम हुआ है। परंतु राम जी, बना कुछ नहीं। जैसे मिट्टी तो घड़ा बनने के बाद में भी मिट्टी है, बनी रही। घड़ा नाम और रूप हो तो गया, पर तोड़ो तो मिट्टी है, उसमें निकलती है, उसमें कुछ और नहीं निकलता। जैसे सोना आभूषण को गलाओ तो सोना मिलता है, आभूषण नहीं मिलता। ऐसे ही राम जी, आत्मा में नाना प्रकार का जगत भ्रम भाषित होता है, परंतु बना कुछ नहीं। स्वतंत्र होकर के, आत्म सत्ता से, ब्रह्म सत्ता से स्वतंत्र होकर के इस देह और जगत का कोई वजूद नहीं। जैसे सुवर्ण में आभूषण और जल में तरंग और वायु में स्पंदन होता है। जैसे वायु चलती है तो पेड़ की डालियां हिलती हैं, ये स्पंदन और वायु एक ही है। यदि वायु में वेग ना हो, हवा का वेग ना हो, तो हवा चल रही है ये नहीं कह सकते। अच्छा, वेग होने पर हवा महसूस होती है, और इस समय देखो वेग नहीं है तो हवा नहीं है क्या? तब भी हवा है। ऐसे ही देह और जगत हो तो भी परम ब्रह्म परमात्मा अंदर में होता है। राम झरोका बैठ के सबका मुजरा ले में अंदर बैठा हुआ है, और कैसे सावधान बैठा हुआ है ऐसा नहीं समझना, सो रहा होगा ना, जान रहा है। कहते हैं चींटी के पग घूंघर बाजे, सोहू साहिब सुनता है। चींटी के पैर में भी यदि कोई आवाज़ हो रही है तो वो जान रहा है। अच्छा, और क्या है, सजग होकर के बैठा हुआ है, समरूप से बैठा हुआ है। ऐसे ही ये आत्मा में जगत भासता है, जगत के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है और सजग बैठा हुआ आपका मुजरा ले रहा है, आपको देख रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। आप करने का मन बना लेते हैं कि सबसे पहले वो जान जाता है, आपसे पहले भी वही जान जाता है। इसलिए ईश्वर से छिप कर के हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ऐसा समझ लेना चाहिए। आत्मा में ऐसे ही जगत भाषित होता है जैसे वायु में स्पंदन भाषित होता है। हे राम जी, फुरने से रहित होने पर ये देह और जगत केवल परम पद रूप ही रह जाता है। फुरने से रहित ये चैतन्य सत्ता शांत रूप केवल परम पद है। हे राम जी, जैसे मिट्टी की सेना, मृतिका की सेना में जो हाथी घोड़ा और पशु होते हैं,
वो सब मिट्टी रूप ही होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। मिट्टी से भिन्न कुछ नहीं, चाहे जितने हाथी घोड़ा पशु आदि बना लो मिट्टी के, वो मिट्टी रूप ही होते हैं, भिन्न कुछ नहीं बनते। तैसे ही राम जी सब जगत आत्मरूप है, सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गांठ खोल देखत नहीं, याबिद भय बिहाल। ये जीव हृदय तम मोह विशेषी, जीव के हृदय में अंधकार रूप अज्ञान भरा हुआ है, और उन्हें परिच्छिन्न व्यक्ति विशेष वाली जो जीव ग्रंथि है वो छूट नहीं रही, दिख नहीं रही है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, छूटे ग्रंथि किम परे न देखी। ये जीव भाव की गांठ, ये कर्ता भोक्तापने की गांठ, ये राग द्वेष करके जो द्वंद्व हैं, हाँ ये कैसे हैं, ये सब आत्मा से अभिन्न ही है, आत्मरूप ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो ऐसे सब जगत आत्मरूप है। हे राम जी, भ्रम से नानात्व भाषित होता है, वास्तव में राम जी आत्मा ही पूर्ण रूप से अपने आप में स्थित है। हाँ, अपने जानने में और दूसरे के जानने में किसी तीसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। आत्मा स्वयं प्रकाश है, स्वयं अपने आप जानता है, वो ज्ञान स्वरूप है, जानना पना मात्र है। इसीलिए कहा है कि आत्मा अपने आप में स्थित है। एक बार सनत कुमार जी से नारद जी ने पूछा, हाँ सबहुमा कुत्र तिष्ठति, वो चैतन्य सत्ता आत्मा कहाँ रहता है, कैसे रहता है? तो कहा स्वमहिमने, अपनी महिमा में रहता है। उसकी महिमा क्या है? सदा जानना पना, सदा सत्तापना, सदा प्रियता ही उसका अपना निज स्वरूप है, अपनी स्वमहिमा है। जैसे आकाश में आकाश स्थित होता है, तैसे ही राम जी ब्रह्म में ही ये ब्रह्मा स्थित है। इसलिए अतातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म में ही समष्टि ही मन की उपाधि जब आती है तो ब्रह्मा रूप होकर के भाषित होता है, मन ही तुम्हारा। तो कहते हैं भ्रम से नानात्व भासता है, वास्तव में आत्मा भी अपने आप में स्थित है। जैसे आकाश शून्यता में स्थित है, अपने आप में स्थित है, आकाश में नीला नीला दिखता है और शून्य रूप है, तैसे ही राम जी ये ब्रह्म भी ब्रह्म में ही स्थित है, अपने आप में स्थित है। घन चैतन्यता, जैसे आकाश में शून्यता होती है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा में घन चैतन्यता होती है। हे राम जी, सत्य में सत्य स्थित है, सत्ता मात्र परमात्मा अपनी ही सत्ता में स्थित है, किसी दूसरे की सत्ता में नहीं। ऐसे ही यहाँ बताया सत्य में सत्य स्थित है। राम जी जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिंब भाषित होता है, ऐसे ही राम जी ये आत्मा में जगत भाषित हुआ है। जैसे गाड़ी सड़क पर चली जा रही है, पीछे अन्य गाड़ियां आ रही हैं, उन गाड़ियों की छाया तुम्हारे गाड़ी वाले दर्पण में पड़ रही है, और गाड़ियां भी लाइन ब्याद अनगिनत दिखाई दे रही हैं। किसमें? दर्पण में। ट्रक चलाने वाला जो ड्राइवर बैठता है उसके बगल में जो दर्पण होता है उसमें ये सब दिखता है। बसों में भी लगा रहता है वो शीशा। ऐसे ही ये परम ब्रह्म परमात्मा में यद्यप जगत नहीं है, जैसे कार वाले शीशा में, ट्रक वाले शीशा में, बस वाले शीशा में पीछे की सैकड़ों हजारों गाड़ियां दिखती हैं, वो गाड़ियां दर्पण में ही दिख रही हैं, पर सच्चाई ये है कि वो गाड़ियां दर्पण में नहीं हैं। दर्पण में नहीं होते हुए भी दर्पण में दिख रही हैं। यही विद जग हरि आश्रित रही। देखो तो सही कि इसी प्रकार से समस्त देह और जगत परमात्मा श्री हरि के आश्रय में रहता है।
जैसे ब्रह्म में ब्रह्म स्थित है, सत्य में सत्य स्थित होता है राम जी, जैसे दर्पण में प्रतिबिंब स्थित हो जाता है, तैसे ही आत्मा में ये जगत भाषित होता है। जैसे स्वप्न में दूर पदार्थ निकट भाषित होने लगते हैं और निकट वाले पदार्थ भ्रम से दूर भासते हैं, तैसे ही आत्मा में सब विपर दिखने लगता है। हाँ, विपर दृष्टि से, विपर दृष्टि क्या है? देह और जगत के प्रति सत्यता की बुद्धि यदि धारण करोगे तो ये विपर दृष्टि हो जाएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। सत्ता मात्र और अविनाशी तो एक परमात्मा ही है, ऐसा धारण करना ही सच्चे अर्थों में धारण करना ठीक है। और जिन्होंने इस रहस्य को नहीं जाना, चेद वेदी अत सत्यमस्ति, अगर ऐसा जान लिया तो ठीक है, ना चेद वेदी यद नहीं जाना अथ महति विनष्टि। इसलिए विपर दृष्टि का त्याग करके जो ये जगत भासता है ये ब्रह्म रूप ही है, आत्म रूप ही है। विपर दृष्टि की वजह से ये जगत सत्य दिखता था राम जी। हे राम जी, असत्य जगत भ्रम से सत्य लगने लगा है। हाँ, कैसे लगने लगा है? सत्ता मात्र परमात्मा में तीन चीज़ें होती हैं। क्या? सदा रहना पना को सत कहते हैं। ये चीज़ रहती है हर किसी के अंदर कि मैं सदा बना रहा हूँ, और हर किसी के अंदर चेतनता रहती, ये चित है, और सब में प्रियता होती है, यही आनंद है। सच्चिदानंद ब्रह्म सब में समाया हुआ है, लेकिन देह और जगत को सत्य मान करके प्रवृत्त होने से विपर दृष्टि हो गई है। विपर दृष्टि का मतलब विपरीत दृष्टि, और विपरीत दृष्टि जब हो गई तो सत्य तो परमात्मा है, उसी को सत्य मानना चाहिए, परंतु विपरीत दृष्टि हो गई तो देह और जगत को सत्य मानने लगे, और अविनाशी जो सत्य स्वरूप परमात्मा है उसे भूल ही गए। इसलिए संतों ने गाया, स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भयउ बंदा, भूल के बंदा बन गया है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सत्य स्वरूप परमात्मा में विपर दृष्टि कर ली और देह और जगत सत्य लगने लगे। देह और जगत का आधार और अधिष्ठान जो परम ब्रह्म परमात्मा, हाँ, जो विद्यमान है, वो तुम्हें असत्य लगने लगा। और जो विद्यमान देह और जगत जो हमेशा बदलता है, पहले नहीं था बाद में नहीं रहता, जन्म से पहले मरण के बाद में नहीं रहता, ऐसे जगत में सत्यत्व बुद्धि आ गई है। इसीलिए तो कहा कि ये जगत तो ब्रह्म स्वरूप है, ये जग हरि का रूप है। आत्मा में विपरीत दृष्टि करने से राम जी ये जगत भाषित होने लगा है। इसलिए असत्य जगत ब्रह्म को सतरूप जान करके ये प्रवृत्त हो गया। वास्तव में असत्य रूप ही ये जगत है, परमात्मा ही इसमें एक सत्य है। हाँ, बाकी सब मिथ्या हैं। आत्मै वेदम सर्वम, ये जितना भी दिखता है, आत्मै वेदम सर्वम, ये सब कुछ आत्मा ही है। पुरुष एवेद सर्वम यत्किंच जगत, हाँ, ये जितना भी दिख रहा है पुरुष ही है, परमात्मा ही है सब में। जदन्नेना तिरोहति, जो धीरे धीरे धान गेहूं आदि के रूप में लहलहाती हुई फसलें आती हैं, इसके रूप में वही है। पुरुष एवेद गुं सर्वम जद भूतम जच्चा भाव्यम उतामृतत्व शेषानो जदन्नेना तिरोहति। ये परम ब्रह्म परमात्मा ही है सब कुछ, जो पहले हो चुका है, वर्तमान में जो है और भविष्य में जो भी होगा, वो पुरुष एव, पुरुष का मतलब यहाँ परमात्मा, वो परमात्मा ही है, ऐसा समझो। हाँ, यदन्नेना तिरोहति, जो अन्न के रूप में लहलहाती फसलें, इन सबके रूप में वही है। धन पुत्र स्त्री आदि में, बच्चों के रूप में, स्त्री पुरुषों के रूप में, सभी रूपों में ये परम ब्रह्म परमात्मा ही भासता है। हे राम जी, जैसे दर्पण में नगर का प्रतिबिंब भासित होता है और जैसे मृग तृष्णा का जल दिखता है तपती बालू में,
दूर से दिखता है मानो यहाँ कोई झील भरी है क्या। और वहाँ पीने के लिए मृग चले भी जाते हैं, उन्हें भ्रम पड़ भी जाता है, परंतु आदमी देखता है, कहता है रेत तप रही है इसलिए जलाभास दिख रहा है, जल तो नहीं पर जल जैसा दिख रहा है। इसको कहते हैं मृग तृष्णा का जल, क्योंकि मृग को उसमें जल होने का भ्रम होता है और वो जाता है आगे, वहाँ रेत देखता है तो सोचता अरे वहाँ नहीं वहाँ है। वहाँ गया, वहाँ भी नहीं मिला, प्यास बढ़ती गई, गर्मी बढ़ती गई और पानी तो है नहीं। इससे अच्छा तो कहीं दूसरी दिशा में छाया में बैठता तो प्यास से बच जाता। वो अंत तो गत्वा चलता गया, जल मिला नहीं, प्यास से व्याकुल होकर के गिर गया और मर गया। बंधुओं, वो मृग कोई और नहीं, हम और आप ही हैं। ये संसार में आकर के पहले सोचा पढ़ लिए, अब जॉब लग जाए, अब ब्याह हो जाए, अब लड़के हो जाएं, अब इन्हें पढ़ा लें। हाँ, अभी तो हम गैर पढ़े लिखे हैं तो पढ़ने लगे तब सुखी हो जाएंगे। ये आनंद रूपी जल, सुख रूपी जल हमें पीने को मिल जाएगा। जब नौकरी लग जाएगी, नौकरी लग गई तो सुखी हो जाऊंगा। अब नौकरी लगने वाले चलो नौकरी तो लग गई पर ब्याह हो जाए, ब्याह हो गया, अब ब्याह हो गए, पहले सोचते ब्याह हो जाएगा तो खुश बहुत सुख मिलेगा, आनंदित हो जाएंगे, हमें क्या फिर। हाँ, तो ये सोच के प्रवृत्त हुए पर ब्याह हो गया तो कुछ दिनों बाद कहने नहीं बच्चे हो जाए तब तो ठीक है, ब्याह का क्या फायदा है। निर्वंशिया को लोग देखना नहीं चाहते हैं, जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसका लगाया हुआ पौधा भी नहीं लगता कई बार, और पौधा लग जाए जैसे तो उसका फल नहीं आता। इसलिए निरवंशिया होना ठीक नहीं है, कोई होना चाहिए बच्चा हो गया तब सुखी हो जाएंगे। सुख रूपी पानी पीने को मिलेगा जब संतानें हो जाएंगी। भगवान ने कृपा करी, हो गया, चलो ठीक है। अब उनमें कोई उपद्रव करने वाले आ गए, उल्टे सीधे काम करे, वो थाने पहुंच गए, जमा जथा जो मेहनत से कमाई उन्हें छुटवाने में लगा ली, कहाँ सुखी हो गए, वहीं गिर गए, मर गए, अर्थात सारा जीवन निकल गया। परंतु सुख रूपी जल इस जीव रूपी मृग को पीने को नहीं मिला। तृप्त और असहाय होकर के कामनाएं पूरी ना हो सकी, ऐसी पोजीशन में ही शरीर शांत हो गया, शरीर खर नष्ट हो गया, मृत्यु को प्राप्त हो गए। जैसे मृग जाता है मृग तृष्णा के जल में और जल नहीं मिलकर के दुखी होता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही राम जी इस जीव की हालत है। यह जगत आत्मा में राम जी भाषित होता है। जैसे इंद्रजाल रूपी जादू से आकाश में नगर दिखा देता है जबकि नगर आकाश में नहीं होता, तैसे ही है असत्य रूप जगत अज्ञान से सत्य भाषित होने लगता है। जब तक राम जी आत्म विचार रूपी अग्नि से इस अविद्या की बेल को, इस माया रूपी बेल को, अविद्या रूपी बेल को, अज्ञानता रूपी बेल को जो संसार को बढ़ा रही है, संसार को सत्य दिखा रही है, जब तक आत्म विचार रूपी अग्नि से इसको नहीं जलाओगे तब तक ये निवृत्त नहीं होती। धन पुत्र स्त्री आदि सत्य देखते रहते हैं, ये घरवार है, ये परिवार इसी में लगे रहते हैं, अंत तो गत्वा गिर करके शरीर गिर जाता है, न परिवार को संतुष्ट कर पाते हैं और ना ही स्वयं सुखी हो पाते हैं। हाँ, ये जगत रूपी बेल की निवृत्ति तभी होवेगी जब आत्म विचार करोगे, जब परमात्मा का विचार करोगे, जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करोगे, जगत से वैराग करके जब आत्म चिंतन में, परमात्मा के चिंतन में लग जाओगे, तब ही इस जगत का अंत आवेगा। बल्कि अनेक प्रकार के सुख दुख ये तब तक दिखाती ही रहेगी जब तक कि इस जगत का कारण परम ब्रह्म परमात्मा को, आत्म सत्ता को जब तक नहीं जानते तब तक ये भ्रम निवृत्त नहीं होता। हे राम जी, अब तुम विचार करके मूल सहित इसको जला डालो, तब तुम शांत पद ब्रह्म को प्राप्त हो जाओगे। इति श्री योग वशिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण मुक्ति उपदेश नाम चतुर्वर्णवती तमः सर्गः। हरि ओम।
आज इतना ही, आगे का प्रसंग आगे वाले एपिसोड में सुनने को मिलेगा।